सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग जिनका देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास होता है और याद करते हैं कि अलेक्सा ऑफ लाइफ से वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो अगर उसके पास वो पोषण होगा तो शायद अपनी मॉम को भी ठीक कर पाएगा। जिन्नू अब कहते हैं कि उसे पोषण को बनाने के लिए 3 आइटम्स लगेंगे और मेरे पास एक भी आइटम नहीं है, पर मुझे पता है कि वह कहाँ पर मिलेंगे, वह कैंसिल के अंदर। लेकिन अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, अगर मैं अभी वहां पर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मुझे और अपना लेवल बढ़ाना होगा और मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अगले सिम में से मिलने के लिए जाता है और उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे 19सी दंदाज क्लियर रैंक एडमिशन में जाने वाले ऑफर के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, मिशन में सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे। तो यह कहते हैं लेकिन गेट के अंदर जाने के लिए हम लोग को कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है, तो जिनको कहते हैं कि बस ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो कि नंबर्स बनाए बिल्कुल वैसे जैसे करता था डेंजरस है। तो उसे कहते कि यह तो बस मन नजरिया है, जब तक हम लोग से कंप्लीट कर पाएंगे 19 मिशन करने के बाद भी इंजर्ड नहीं होगी। तुम्हें लगता है एकदम अच्छा तरीका है कि तुम्हारे फादर तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे अगर ऐसी टीम बने। तो यह सुनकर यह कहते हाँ तुमसे कह रहे हो, चलो फिर करते हैं, बाकी टीम मेंबर्स और गेट को संभाल लूंगा। अगले सिम में हम लोग को 4 को दिखाया जाता है जो कि रनिंग करके ट्रेनिंग कर रही होती है। जैसे उसकी ट्रेन पूरी होती है वह जाकर बैठ जाती है और रेस्ट करने लगती है, तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह कहते कि जो कोई भी है सामने हो, तुम्हें क्या चाहिए, और कहता है कि मैं काफी सरप राइज हुआ कि आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। आप सही में एक ऐसे रैंक की हंटर हूँ, माफ करना, मैं बस सही समय ढूंढ रहा था आपसे बात करने का। आपकी ट्रेनिंग में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगले सिम हम लोग कोई योग को दिखाए जाते हैं जो कि अपने फादर के साथ अपनी गाड़ी में होता है, तो के फायदे कहने लगते हैं कि गेट्स अपर हुए काफी समय हो गया है, तब से दुनिया काफी ज्यादा बदल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, पॉलिटिक्स, हर चीज दूंजा के साथ लिंक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विटल है, रिसोर्सेज के बिना कुछ भी करना मुश्किल है, और डेंजर में से वह जो कीमती रिसोर्सेज हैं उन्हें सिर्फ हंटर से लेकर आ सकते हैं, और जो हंटर्स को मैनेज करता है वह एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे हंटर संगठन कहा जाता है। संगठन क्लासिफाई करता है, उन्हें रजिस्टर करता है और अकॉर्डिंग मैनेज करता है, और वह लोग डंजन में उसको भेजते हैं, गेट को संभालने के लिए होते हैं, तभी वह रिस्पॉन्सिव ड्यूटी उठाते हैं। पर आज मैं संगठन गवर्नमेंट एजेंसी है, वह रिसोर्सेज 6 प्रोवाइड करता है, ऑपरेशन को सस्टेन करने के लिए होती है। वह एक ऑपरेशन होती है जो कि हंटर्स के अराउंड होती है, काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है जो कि डेंजर में से मिलते हैं। उनमें से हंटर गेट, व्हाइट टाइगर गढ़, फ्रेंड गढ़, फेम गढ़, नाइट गिल्ड, 4 मैजिक गिल्ड है, कंट्री की नहीं, और बहुत सारे रिसोर्सेज को मोनोप्लाइज कर रखा है, और मैं यहाँ पर ऐसे बैठकर देख नहीं सकता हूँ और उन रिसोर्सेज को लोगों के लिए ज्यादा नेसेसरी में नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि वह रिसोर्सेज बुरे लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं। बहुत आदमी बुरा कम कर ले लगेगा, उनकी जगह हम लोगों ने चाहिए जो कि नेशन के डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे, सारी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे और मैं मैनेज करेंगे। इस पर्पस के लिए हम लोग को एक गढ़ एम्पायर एस्टेब्लिश करनी होगी। वह उनका यह कहता हाँ, पर अब अपने मन में रहते हैं कि मैं और मेरा भाई मिलकर एक गल चला रहे हैं और ऐसे को हम लोग हेड हंटर कर रहे हैं। इसका खतरनाक काफी ज्यादा है, लेकिन मेरा करंट सेल्फ तभी सीन शूट होता है जहां पर हम लोग को जिन लोगों को दिखाया जाता है जो कि रनिंग करके अपने डेली क्रश को पूरा करता है, पर वह देखता है कि वह जो लिमिट है वह एक्सीडेंट नहीं बंद हो गई है। वह देखा जिनको लगता है इसका मतलब पिछली बार की तरह मेरे को रिपोर्ट नहीं मिल सकता है, जो कि मुझे पिछले सीक्रेट क्वेश्चन मिला था, जिनको आप कहते हैं कि मुझे लगा था कि अगर मैं पिछली बार की तरह करूंगा तो मुझे डिमांड कैंसिल की तरह कोई और आइटम मिल जाएगा। बस होते लगता है कि क्या रेगुलर रैंडम बॉक्स से भी की मिल सकती है, जैसे इंस्टेंट देंगे कि इस चीज को ट्राई करता है और अब लोट बॉक्स को खोल के देखा है, पर उसके अंदर से उसे की नहीं मिलती है, बल्कि उसे एक बिंगो गेम मिलता है, जिसे काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहते हैं कि इस लेवल पर रीएबिलिटी पॉइंट्स काफी नहीं है। मैं अपना लेवल जल्दी बढ़ना चाहता हूं, पर मुझे योग का वेट करना होगा जिसके साथ मेसी रैंकड रंजन मिशन पर जा पाऊंगा। तभी जिनको इस पेनल्टी जॉन के बारे में याद आता है कि वह सेंट्रीपेज को मार के भी तो लेवल अप कर सकता है, कि उसे हारने पर उसे कोई पॉइंट्स मिलेंगे या फिर नहीं। संगठन से एक मैसेज आता है जो कि उसे टीम के गेट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, क्या मैं मना कर दूं? लेकिन कुछ न होने से कुछ तो बेहतर ही है, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है। अगले सीन में हम लोग सॉन को देखते हैं जो कि केंदो खेल रहा होता है अपने स्टूडेंट के साथ, और अब उसका एक्सीडेंट। उसे कहते हैं कि मैं अभी तक आपको नहीं हर पा रहा हूं मास्टर, तो सॉन उसे कहते हैं कि मुझे हरण इतना भी आसान नहीं होगा। तो उसका स्टूडेंट उसे कहते हैं कि मैं आपसे आपकी टॉप कंडीशन पर लड़ना चाहता था। यह सुनकर सॉन उसे कहते हैं कि तुम फिर से वही बात कर रहे हो, वह सब हुए काफी महीने हो गए हैं। तभी सुन देखते हैं कि उसे भी वही मशीन का मैसेज आता है जो कि जिन लोगों को आया था।
यह देखकर उसका स्टूडेंट सॉन्ग से कहते हैं कि आपने रिटायर होने का नहीं सोची है क्या। वह सुनकर सॉन्ग आप वही स्टैचू वाले जन की घटना को याद करता है और अपने स्टूडेंट से कहते हैं और सिर्फ मेरा एक ही हाथ है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। यह सिम का शो कहते नहीं नहीं मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। सॉन कहते कि मैं अपना हाथ को दिया लेकिन फिर भी मैं सरवाइव कर गया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है तो मरने से पहले जितना हो सके मैं इस दुनिया के लिए करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग टीम को देखते हैं क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बताते हैं कि मुझे एक नई रेट मिशन मिला है कि आपको नहीं लगता कि आपको एक हंटर होने से अब चोर देना कर देना चाहिए क्योंकि यह काम काफी डेंजरस है। पिछले मिशन के अंदर भी काफी ज्यादा लोग मारे गए थे और तुम भी मुश्किल से सरवाइव कर पाए हैं ना। यह उनका गेम कहते हैं लेकिन हमें हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। चिंता मत करो संगठन, हम लोग हैं, घंटा को खतरनाक डेंजरस में नहीं भेजेंगे। पिछली बार वाला मिशन तो बस एक एक्सेप्शन था। यह सुनकर उसकी वाइफ रहती है ठीक है फिर अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो जाओ लेकिन केयरफुल रहना। वहीं पर आप किम की बेटी है कि आप ताकतवर हो क्या, जिस पर कि मुझे कहते हाँ मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगले सिम हम लोग बिग को देखते हैं जो कि गुस्से में चोरी से कहते हैं कि तुमने मुझे फंसा दिया, तुमने मुझे पुश किया। मीडिया इंटरव्यू के सामने जाने के लिए इंटरव्यू कितना बोरिंग होता है वह जब तुम्हारी है लेकिन वह जब तुमने मुझे दे दी है ना तो चाहे कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट गान रिक्वेस्ट किया था कि मैं पब्लिक को दिखाऊं हमारे ताकत के ऑनेस्ट कैरेक्टर को, उनके वर्क एटीट्यूड को। मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैं परफेक्ट था। यह सुनकर तुम झूठ बोल रहे हो लेकिन चलो इस बात को छोड़ो, इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। मुझे पता है वह कितने लोग ढूंढ रहे हैं जो कि उनके दिल ज्वाइन कर सके। मैं तो यह भी सुनाया कि वह मेरे दिल के लोगों को अपनी गिल मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे पता होगा। यह सब के बारे में बात घूमना बंद करो, सीधा सीधा बोलोगे तुम्हें उसे क्या चाहिए होती है। उसकी मॉम उसे काफी दूर तरीके से बात करी होती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे लोगों के लिए बर्डन हो, 100 के तौर पर काम करने से तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगता क्या। तुम्हें घर वापस आकर हम लोग की घर पर मदद करनी चाहिए। यह सुनकर जूही काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से कह रही थी कि मेरे डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपने डिसीजन खोल ले सकती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद फोन को साइड में फेंक देती है और कॉल को कट करके डिप्रेस्ड बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं दूसरों के लिए बड़े हूँ। तभी उसे वह चीज याद आती है कि जिनको ट्रेनिंग कर रहा था। वह याद करके वह कहती है चलो मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ी हो जाती है और अब उसके फोन में भी वही मशीन की रिक्वेस्ट आती है जो कि जिनको आई थी। लिक में 4 को दिखाया जाता है जो कि चॉइस से मिलने के लिए जारी होती है और बीच में बैग को देखते हैं जिसकी बात 244 को देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, जो उसे बताती है कि योजन कंस्ट्रक्शन से कोई मुझे उनकी गिल के अंदर इनवाइट करने आया था तो उसे चीज की रिपोर्ट में आपको देने आई हूँ। लगता है वह लोग एक नई गिल्ड बना रहे हैं और मुझे गिल मास्टर बनना चाहते हो। गिल का यह सुनकर कर कहते हैं उनके ऊपर को मना कर दिया, जिस पर चाय कहती हाँ मैं तभी मना कर दिया था। यह सुनकर काफी रिलीफ फील करता है और 4 का शुक्रिया करता है। तभी चावल से कहती है कि मैं देखा कि बैग यहाँ से जा रहे थे, आखिर वह आपसे किस बारे में बात करने आए थे। इसके बाद हम लोग को बैग और चाय की बातें दिखाई जाती है जहां पर जॉइन ने बाग से पूछा था कि जेजू आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या थॉट्स हैं। वह उनका बैग हैरान होता है, कहते कि तुम इस बार में क्यों पूछ रहे हो। तो थर्ड एडमिशन के बाद उसे साइलेंट को ऑर्डर दिया गया था बंद करने का, मतलब वहां कोई नहीं जा सकता है। पर कभी कब आई वहां पर पेट्रोलिंग करी जाती है लेकिन बाहर ही प्रॉपर एंड वाली मेमोरियल सर्विस भी होती है। लोग भूल चुके हैं, डेली लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो कुछ भी वह साइलेंट पर हुआ था। फ्यूचर में जाकर मैं हूँ साइलेंट को जरूर कौन कर करूंगा। इसी रीजन के वैसे हम लोग डिवाइड नहीं हो सकते हैं, हम लोग को एक साथ होना होगा और अपने नंबर्स बढ़ाने होंगे। यस उनका बैग कहता है और न्यू हंटर्स को मोटिवेशन देना था, वह इसी काम के लिए था। तो चोरी कहते हाँ क्या तुम्हारे इरादे भी से नहीं है, वह साइड के ऊपर तुम भी कुछ छोड़कर आ चुकी हो। यह सुनकर बाग ड्रिंक करते समय अपने दोस्त को याद करता है जो साइड पर मास्टर्स के द्वारा मारा गया था और बैग उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। अगले सिन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे से कहते हैं कि मेरी मदद करो, उन लोगों को मार दो। को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। तो जिन्होंने छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो तुम, वह परसों होते थे जो कि हमेशा इंजर्ड होकर आते थे। लगता है इतनी सारी एक्सरसाइज करने से तुम बन गए हो। तो जिनको कहते हैं कुछ भी हो मैं अच्छा खासा हूँ, क्या अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोलकर वह जान लगता है। तो जिन्होंने सामान नहीं चाहिए, जिस पर जिनको कहते हैं नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब
जीनू वहां से चला जाता है। वहीं अब सॉन को दिखाया जाता है कि मेरी अब एक नहीं कोई फिजिकल टाइप अवेकेनिंग नहीं है, मैजिकल बेस्ट को हम नहीं कर सकती है। क्या किस्मत है मेरी, मैं पहले एक सोर्स में हुआ करता था और अब मैं एक मैच के तौर पर आवे कांड हो चुका हूँ। लगता है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। वह बाकी जा रहा होता है, तभी उसे जिन्होंने देखा है, जिसे देखकर वह कहता है क्या तुम जिनको हो। सॉन उसे कहते हैं कि तुम तो काफी बदल गए हो, मुझे नहीं मिला था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, तुम्हारा तो पर भी वापस आ चुका है। यह कैसे, तो जिनको कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा तो मैं देखा कि मेरा पर नॉर्मल हो चुका है। लगता है कोई हाई लेवल का हीलर आ गया था जो कि तुम्हें रेस्क्यू कर गया। अच्छी बात है कि तुमने रिकवरी कर ली। तो जिनको कहते हम मैं तो कर ली, लेकिन आपका हाथ। और सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं अपने हाथों के ऊपर ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होने दी, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात हुई है कि मैं संगठन स्टाफ से सुना था कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम ऐसे फिर से देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उसे कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो सॉन्ग कहते हैं कि संगठन ने मुझे यहाँ पर बुलाया किया है। तो जिनको से कहते हैं मुझे भी इसके साथ हम लोग देखते हैं कि वह दोनों अब गेट के पास आ जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर वही लोग खड़े हैं जो कि उसे स्टैचू वाले दर्जन से बचकर बाहर निकल गए थे। जिम्बू को अकेला छोड़ के उन्हें देखकर कि मैं अपने मुंह को साइड कर लेता है। यह देखकर सॉन्ग कहते हैं नजर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम लोग कुछ टेंशन के अंदर जिनको अकेला छोड़कर भाग गए थे, और कि नहीं तो मेरी गर्दन पर भी तलवार रखी थी, इसलिए शर्म के मारे वह हमसे आंखें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसे घटना के 5 सर्वाइवर आज फिर से एक साथ आ गए हैं वहीं पर अब जो है, और उसे कहते हैं कि तुम तो काफी बदल गए हो। क्या यह तुम ही हो, तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई है। मैं पहले तुमसे मिलने आई थी तभी हम लोग देखते हैं वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 3 कैदी बाहर निकलता है और वह जूही को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है, पर इसके साथ एक लड़का भी है। वह जूही से कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ आओ। तभी गैंग वहां पर आता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मजे करने नहीं आए हो। वहीं पर इन 3 कैदियों को देखकर सॉन्ग कहाँ लगता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो एक लड़की सामने आती है और बताती है कि यह लोग सब्स्टिट्यूट प्रिजन है जो कि तुम लोग को आज मिशन में ज्वाइन करेंगे। यह उनका सॉन्ग कहते क्या इस मिशन में क्रिमिनल हमारे साथ आएंगे। तो लड़की बताती है कि यह कैदी हंटर्स हैं, यह इस मिशन में पार्ट लेकर अपनी सजा को कम करना चाहते हैं, जल्दी से जेल से छूटना चाहते हैं और आप लोगों को हम नहीं करेंगे। इस एरिया के अंदर हंटर्स की कमी है तो इन्हें लेना पड़ेगा, इस प्लीज कॉर्पोरेट करना, यह उनका सॉन्ग कहते हैं कि तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लड़कियों से कहती है चिंता मत करो, हंटर संगठन को खतरे के समय पर वह आराम से 3 सायरन के प्रिंस को संभाल सकता है। कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो मैं इस विषय में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर जूही रहती है तो तुम्हारा क्या होगा, जिस पर जिनको कहते हैं कि मैं तो मशीन में जाऊंगा। तो आप जूही कहते कि मैं भी कैसे, मैं नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर जूही रहती है तो तुम्हारा क्या होगा, जिस पर जिनको कहते हैं कि मैं तो मशीन में जाऊंगा। तब जूही कहते कि मैं भी जाऊंगी। यह सुनकर जिनको कहते हैं ठीक है। फिर कैसे लोग उन कैदियों को देखते हैं जिनके हाथों से वह हैंडसम निकाल दिए जाते हैं। वह कैसे कहने लगते हैं कि हम लोग नौकर नहीं है तो हमें इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो उनसे कहते हैं कि तुम लोग प्रिजन्स हो, अगर तुमने कोई भी गलत मूव किया तो तुम्हें पता है कि तुम लोग के साथ क्या होगा, तुम लोगों को मार दिया जाएगा। यह सुनकर सभी प्रेस घर से बचने लगते हैं कि मेरा नाम क्या है, इन बिजनेस पर निगरानी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता हूँ, तो चिंता मत करो। वैसे इस मशीन का लीडर कौन होगा, यह सिम का सॉन्ग है कि क्या कैप्टन मैं बन सकता हूं। तो जिनको कहते ठीक है। यह सुनकर सॉन्ग आप उसके सामने झुक जाता है और कहते हैं शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उसे दिन मेरी गलती की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वह मेरी गलती है कि मैं उन लोगों रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन जिनको तुम्हारी शुक्रिया, तुम्हारी वैसे 6 लोग सरवाइव कर पाए तो इन 5 लोग की तरफ से मैं तुम्हारे शुक्रिया करना चाहता हूँ और उसे दिन के लिए माफी चाहता हूँ, तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। वह सिंगर जिन हो उसे कहते हैं कि अपना सर उठाओ, कोई बात नहीं। यह सुनकर सॉन भी अपना सर उठा लेता है और टीम से कहते हैं कि क्या मैं कप्तान बन सकता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किम उसे कहते हैं कि तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, मैं पर हम लोग कहें को देखते हैं जो कि जिनको ही देख रहा होता है। जिसके बाद सॉन जाकर कान से कहता है कि इस टीम का लीडर मैं बन रहा हूं, यह उनका क्या कह रहा है। ठीक है, फिर गेट के अंदर चलते हैं, जिसके बाद हम लोग चलते हैं कि वह सभी लोग मिलकर उसके अंदर जाने लगते हैं और अब यहीं पर जाता है, यहीं पार हो जाता है एपिसोड खत्म। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।